संघर्ष असाइनमेंट टफ है, बहुत जोरदार है, और जो मैंने आपको सीख दिया था उससे और अच्छे लेवल के उसमें सवाल बनाए हैं और 4-5 जाते हैं। मतलब आपको सवाल देख के मजा आता है। कुछ मत करिए, उसमें डुएबल क्वेश्चंस हैं, 1-1 मिनट वाले डुएबल क्वेश्चंस हैं, 5, 7, 10, 24 में से 10-12 डुएबल क्वेश्चंस हैं, वो जरूर है। और साथ साथ में बाकी क्वेश्चंस को रीड करिए, लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए, अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपसे कभी भी रिजल्ट नहीं मांग रहा, सब सही करिए। मैं तुमसे ये मांग ही नहीं रहा कि तुम सारे क्वेश्चंस करके ले आओ, मैं तुमसे तुम्हारा एफर्ट मांग रहा हूँ। तुम बस ट्राई करो, ये मांग रहा हूँ, सिर्फ ट्राई करो, कोशिश करो। देखो ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन में जादू चमत्कार कुछ अजीब सा टोना कर दो। सिंपल सी बात है, तुम एफर्ट्स करो, तुम कोशिश करो बस। तुम बात समझो, तुम भी अपने आप से ना अपने एफर्ट्स को लेके अपने आप को अप्रिशिएट करो। तुमने कोशिश किया इसलिए अपने आप को अप्रिशिएट करो। रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा और जोरदार मिलेगा, बहुत शानदार मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करिए। और मैं भी आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप कोशिश करें, ट्राई करें। आपको टाइम नहीं मिल रहा ना, किसी तरीके से बाकी चीजों को मैनेज करें ताकि थोड़ा टाइम निकाल के 24 क्वेश्चन में जो डुएबल क्वेश्चन थे 1-1 2 मिनट में होने वाले, वो आप करिए, है बीच बीच में आप सेलेक्ट करिए उसको। आप लैंग्वेज समझना सीखिए, लैंग्वेज डिकोड करके क्वेश्चंस को समझिए कि यार आपके क्वेश्चन में दिया क्या, पूछ क्या रहा है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं होने वाले हैं, उसको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि यार यार ये नहीं होगा, बात नहीं बाद में कर लेंगे। सर सॉल्यूशन समझाएंगे तो अपनी गलती एनालाइज करके सीखेंगे। है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए, ये इंपॉर्टेंट है। और टाइम निकालिए, मुश्किल है। अभी अगर मैं पूछूं कितने लोगों को टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो 100% जवाब आएगा, 100% जवाब आएगा, 95% तो आएगा ही आएगा। इसका क्या मतलब है, सबका एक कंडीशन है, सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं है, सबका एक साथ कंडीशन है। तो आप परेशान मत होइए, सबका एक ही तरह का कंडीशन है, ठीक है। और साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होता रहे, इसके लिए रैपिड टेस्ट भी मैंने भेजा था आपको, वो भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आप बोलेंगे सर रिवीजन मत कराओ, रिवीजन में टाइम खराब होता है, बहुत सारे बच्चों का फिक्स नहीं हुआ। चलो बेटा रिपीट मत करो, रिवीजन नहीं रिपीट। देखो बेटा मैं कोशिश करूंगा बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने का। और देखो पेपर टफ आए तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम पहले पढ़ते थे वैसे ही मैं पढ़ता हूँ। पेपर अगर 2025 में टफ आया है तो 2026 में इजी भी हो सकता है, इजी मॉडरेट भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा और जोरदार पढ़ाऊंगा। कंटेंट में 1% की कमी नहीं होगी, और साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, वो हर तरीके से आपको समझाऊंगा, बोलकर हर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। मैं तुमको बेसिक से कंसेप्ट फील कराऊंगा, फॉर्मूले वाले पार्ट की विजुअलाइजेशन कराऊंगा, क्योंकि आप नीट एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूले के सवाल आते हैं। फिर मैं उसको क्वेश्चन के थ्रू भी कंसेप्चुअली सवाल करके सारी चीजें आपको विजुअलाइज कराऊंगा। चलो बोल कर लेते हैं। कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम, कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम। चलिए बताइए, कोई बात नहीं, कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है। चलिए बोल स्टार्ट करते हैं, बताइए कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है, बताइए। आवाज़ आ रही है मेरे बेटा, चलिए बताइए कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम है, बताइए। चलिए कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम, बताइए। अरे यार ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी। चलो स्टॉप कर देता हूँ, बोल फिर से सुन लो। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी। 30 सेकेंड लगेगा, जल्दी करो। कितने लोगों को टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, जल्दी बता दीजिए। और मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, रैपिड टेस्ट, उसको जरूर अटेम्प्ट करिए। रैपिड टेस्ट कितने लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं, ईमानदारी से बता दो। और उसको रेगुलर बेसिस पर मैं डाल दूंगा, बताना कैसा है और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर रहा है कि नहीं। क्योंकि 40 क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के अराउंड आएंगे, चाहे पेपर कितना भी टफ हो जाए, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, मस्ट है वो, उसकी प्रैक्टिस करनी ही है। यस और नो, यस देखते हैं 91% लोगों को दिक्कत है, 91% लोगों को दिक्कत है। क्या बताओ क्या
91% लोगों को टाइम मैनेज करने में दिक्कत आई, मतलब उस 91% में 8% को नहीं दिया 9%, तो आपको उस 9% में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? तो पढ़ाई को डिस्टर्ब करके नहीं, बाकी जो आप काम कर रहे हैं वहाँ पे उस चीज़ को मैनेज करिए, वहाँ से टाइम निकालिए और फिर पढ़ाई करिए। पढ़ाई को मैनेज नहीं करना, लाइफ को मैनेज करना, लाइफ को मैनेज करोगे ये चीज़ें यहाँ पर, ठीक है? चलिए, और आपको इस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, इस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में जाना पड़ेगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बेटा रिवीजन करा दूंगा लास्ट लेक्चर, क्योंकि देखो मैं क्यों करा रहा हूँ, मैं समझ